कक्षा 10 की केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में आज 3 टॉपिक पर हम प्रकाश डालेंगे, बताएंगे इसके बारे में। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और रासायनिक अभिक्रियाओं को हम व्यक्त कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, उसका निरूपण कैसे करते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखिए, जब कोई एक पदार्थ या एक से अधिक प्रकार के पदार्थ किसी ऐसे पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं जो एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ होता है, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तब हम कहते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे दूध से दही का बनना, एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण हो जाता है। गन्ने के रस से सिरका का बनना, तो गन्ने के रस का गुण और है, वो मीठा लगता है। सिरके का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तब हम कहेंगे कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हुए हैं, इसमें केमिकल चेंज हुआ है, इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, जिसके फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन हो गए हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब कोई एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का क्या करें, निर्माण करें। तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और ये रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होती है। जैसे उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन H2 क्या है, एक गैस है, एक ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन क्या है, एक ज्वलनशील गैस है, हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन, ये भी गैस है जो कि जलने में सहायता करती है। किसी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है, जलने में सहायता करती है। अब ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, H2O। और H2O क्या है, जल, पानी, और ये क्या है, लिक्विड है, द्रव अवस्था वाला पदार्थ है। तो देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, और इसके फलस्वरूप एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का क्या हो जाता है, निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं H2O, जिसे क्या कहते हैं, जल। हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, और जबकि H2O आग को बुझाने का क्या करता है, काम करता है। ये दोनों गैसीय अवस्था में, सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, और ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जल ना तो जलता है और ना ही जलने में सहायता करता है। हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलने में क्या करता है, सहायता करता है। यानी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हुआ, और रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि कोई एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर किसी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और उस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया
कहते हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, और ये मिलकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो इस तरह से एक और चीज देख ले, जैसे मान लीजिए कैल्शियम का कार्बोनेट है CaCO3, इसको अगर हम गर्म करते हैं, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से कोई एक ही पदार्थ हो या एक से अधिक पदार्थ हो, जब ये किसी नए गुणधर्म, किसी ऐसे पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसके गुणधर्म नए हो, नए गुणधर्म, नए प्रॉपर्टी वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और इस क्रिया को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया। और इन रासायनिक अपक्रियाओं को, अब आते हैं रासायनिक समीकरण पर, केमिकल इक्वेशन पर। इन रासायनिक अपक्रियाओं को हम प्रतीकों या सूत्रों के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा, प्रतीक के द्वारा या सूत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, H2, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, H, और उसका सूत्र क्या है, H2। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O, और उसका सूत्र क्या होता है, O2। और H2 और O2 मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। ये H2O क्या है, जल का सूत्र है। तो जब हम किसी रासायनिक क्रिया को, किसी केमिकल रिएक्शन को प्रतीकों या सूत्रों के द्वारा व्यक्त करते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण, तब उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे कार्बन का प्रतीक क्या है, C, ऑक्सीजन का सूत्र क्या है, ऑक्सीजन का सूत्र क्या है, O2, ऑक्सीजन का सूत्र क्या है, O2, और ये आपस में रासायनिक अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, CO2। तो जब हम किसी रासायनिक अपक्रिया को पदार्थों के प्रतीकों या सूत्रों के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब आते हैं रासायनिक अपक्रियाओं का निरूपण कैसे करते हैं। देखिए, रासायनिक अपक्रियाओं का निरूपण वही है कि हम रासायनिक जो समीकरण होता है, रासायनिक जो अपक्रिया होती है, उसके लिए हम प्रतीक, रासायनिक अपक्रिया को हम प्रतीकों या सूत्रों के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को व्यक्त कैसे किया जाता है, उसके निरूपण कैसे किया जाता है, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, जिनके जिनके बीच अपक्रिया होती है उसे हम कहते हैं अभिकारक, और इनके बीच रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप ये क्या बनता है, उत्पाद, इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तीर जो लगा होता है, एरो जो लगा होता है, एरो के इस तरफ प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है। ये सब क्या है, उत्पाद हैं, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। और जिनके जिनके बीच रासायनिक अपक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, अभिकारक, अभिकारक रिएक्टेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, अभिकारक कहते हैं। और इनकी रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप ये नए गुणधर्म वाले पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसका निरूपण कैसे करते हैं, तीर या बराबर का भी निशान लगा सकते हैं, यहाँ पे हम बराबर का भी निशान लगा सकते हैं। अभिकारकों और उत्पादों के बीच एरो या बराबर का निशान लगा सकते हैं। एरो का जो हेड होगा वो उत्पाद की तरफ होगा, इसका जो टेल होगा वो अभिकारक यानी रिएक्टेंट की तरफ होगा, और जो अभिकारक होते हैं उसको हम प्रतीकों या सूत्रों के द्वारा व्यक्त करते हैं, और रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनते हैं उसे भी हम प्रतीकों या सूत्रों के द्वारा व्यक्त करते हैं। यही रासायनिक अपक्रिया का क्या है, निरूपण है।
आज के लिए इतना ही।